Today I am going to read some paragraph from मानव की निरंतर खोज। हमारे गुरुजी की एक किताब में कुछ कहा गया है जो हम सबको काम लगेगा। शरीर और भौतिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील न बने और न ही किसी के द्वारा अपने को क्षति पहुंचने दे। अपनी चेतना को अलग रखें, सबके लिए शुभकामनाएं दें, परंतु चेतना की उस अवस्था को विकसित करें जहां पर कोई भी आपको विचलित न कर सके। प्रतिदिन दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें, जो मैं अभी कर रहा हूं। प्रतिदिन दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। कोई भी तरीके से आप किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। मैं कुछ ये मुझे अच्छा लगा तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो आप ये वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके लोगों को और ज़्यादा पहुंचा के दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अपने ज्ञान को दूसरों में बांटे। क्या बात। जीवन में रुचि कम करने के लिए स्वयं को अनुमति मत दें। जीवन में रुचि कम करने के लिए स्वयं को अनुमति मत दें। एक वस्तु के विषय में सब कुछ सीखे और सबके विषय में थोड़ा बहुत सीखे। यह जान ले कि जितना अधिक आप खोजेंगे उतना अधिक पाएंगे। विचारों के साम्राज्य असीम है। जिस क्षण आप सोच लेते हैं कि आपने सब कुछ पा लिया है, आपने स्वयं को सीमित कर दिया है। जब आपने सोच लिया कि आपने सब कुछ पा लिया है, आपने अपने आप को सीमित कर दिया है। निरंतर खोजते रहें और अपनी विनम्रता की घाटी में ईश्वर के ज्ञान का सागर एकत्रित हो जाएगा और आपकी विनम्रता की घाटी में ईश्वर के ज्ञान का सागर एकत्रित हो जाएगा। सच्चे ज्ञान को विकसित करने के लिए जो सबसे बड़ा कार्य आप कर सकते हैं वह है संसार की चेतना का एक स्वप्न के रूप में अभ्यास करना। यह संसार एक स्वप्न मात्र है, ऐसा अभ्यास करना। यदि असफलता आए तो कहे यह एक स्वप्न है और फिर अपने मन से असफलता का विचार हटा दे। नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक एवं रचनात्मक ढंग से सोचकर और कार्य करके विपरीतता का अभ्यास करें। तितिक्षा का अभ्यास करें, जिसका अर्थ अप्रिय अनुभवों के आगे झुकना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से अशांत हुए बिना उनका सामना करना है। जब अस्वस्थ हो जाए तो अपने मन को अशांत किए बिना जीवन के स्वास्थ्य नियमों का पालन करें। किसी भी कार्य को करने में अविचलित रहें। यदि जो कुछ भी आपके सामने परीक्षाएं आए, उनमें आप स्वप्न के रूप में उसकी विपरीतता को विकसित करने का कठिन परिश्रम करेंगे तो आप दुस्वप्न रूपी परिस्थिति को एक सुंदर अनुभव में बदलने में सक्षम हो जाएंगे। मन की यह स्वतंत्रता तब आएगी जब आप यह जान जाएंगे कि ठोस, तरल और पदार्थ के अन्य सभी रूप ईश्वर के विचारों की अभिव्यक्ति है। सच्ची स्वतंत्रता पाने का सबसे उत्तम तरीका है गहन ध्यान करना। आप योगदा सत्संग सोसाइटी के पाठों से सत्यों का पढ़कर ध्यान करना सीख सकते हैं। आपको चीनी का स्वाद कोई और नहीं बता सकता। आपको चीनी का स्वाद कोई और नहीं बता सकता। आपको इसे स्वयं ही चखना होगा। अगर आपको योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के लेसन्स मंगाने हैं तो आप मेरे नंबर 9825425487 पे व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं उसका लिंक जो कॉन्टैक्ट नंबर है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का, सीधा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप लेसन्स मंगा सकते हैं। कल मैं अपने कमरे में बैठा अपने बीते जीवन को देख रहा था।
मैंने अनुभव किया कि बाह्य संसार की प्रत्येक वस्तु जिसने बड़ा सुख देने का वचन दिया था उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन एक वस्तु ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, वह है मेरी आंतरिक शांति। अकथनीय आनंद का सागर मेरी आत्मा पर हिलोरे लेता है। वर्षों के अपने विभिन्न अनुभवों से मैंने पाया है कि वह अपरिवर्तनीय आंतरिक शांति मेरे लिए ईश्वर की विद्यमानता का प्रमाण रही है। मैं यह सोच ही रहा था कि अचानक मैंने एक महान प्रकाश देखा। अन्य प्रत्येक वस्तु लुप्त हो गई, केवल संवेदना रह गई थी। मेरा हाथ नहीं रह गया था, केवल एक संवेदना थी। जब मैंने अपने दोनों हाथों को स्पर्श किया तो कोई मांस नहीं था, केवल संवेदना थी। तब मैं समझा कि मैं केवल विचार बन गया हूं। मेरे चारों ओर प्रकाश और कमरा और शरीर का भार, सब कुछ केवल विचार थे। यह एक बहुत ही सुखद अनुभव था। बीती घटनाओं के लिए मैंने जो भी दुख और उदासी अनुभव की थी वे सब समाप्त हो गई और उन ईश्वर शांति की वह चेतना अनंत है। यही केवल सुख की वास्तविक अवस्था है। अन्य प्रत्येक वस्तु आपको निराश करेगी, अन्य कोई भी वस्तु आपको प्रसन्न नहीं कर सकती, क्योंकि केवल ईश्वर उपस्थिति का आनंद ही सत्य है। इस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के मानवीय अनुभवों से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको दूसरों के जीवनों के अध्ययन से शिक्षा लेने में समर्थ होना चाहिए, यह जानने के लिए कि इस संसार में कुछ भी आपको कभी सुखी नहीं कर सकता। असहाय होकर घटनाओं के अंतहीन दृश्य में क्यों गिरते हैं? व्यक्ति सत्य को दो तरीकों से सीख सकता है, उनके अच्छे और बुरे अनुभवों से गुजरकर या ज्ञान विकसित करके। जिसे आप प्राथमिकता देते हैं उसे आप चुन ले। भगवान कृष्ण ने कहा है, ज्ञान की प्राप्ति तुरंत सर्वोच्च शांति प्रदान करती है। जीसस ने कहा, सर्वप्रथम तू ईश्वर के साम्राज्य की खोज कर। यदि आप पहले अन्य किसी वस्तु को खोजते हैं तो आपका मोह अवश्य भंग होगा। यदि आप पहले अन्य किसी वस्तु को खोजते हैं तो आपका मोह अवश्य भंग होगा। प्रत्येक व्यक्ति तर्क देता है, ठीक है, दूसरों ने धोखा खाया है परंतु मैं नहीं खाऊंगा। फिर भी उसके साथ धोखा अवश्य होगा। केवल एक ही अनुभव जो सच्चा है, केवल एक ही अनुभव जो आनंद लाता है, वह है ईश्वर की उपस्थिति की जानकारी। केवल एक ही अनुभव जो सच्चा है, केवल एक ही अनुभव जो आनंद लाता है, वह है ईश्वर की उपस्थिति की जानकारी। बस इतना मुझे मानव की निरंतर खोज पुस्तक में से आपको बताना था। जिन जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उन लोगों के साथ थोड़ा बात हो जाए। मुझे शायद कुछ कमेंट दिख रहे हैं। हनुमान भक्त ने कहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। अभिजीत कुमार ने कहा है, क्या भगवान होते हैं? इसी में उलझा हुआ हूं। हाँ, भगवान होते हैं। आप यही चैनल पे योगी कथामृत का हिंदी वर्जन है, वो सुनिए पूरा किताब। आप खुद फील करेंगे कि भाई हाँ, अनुभव करेंगे कि भगवान होते हैं। चारों तरफ से मुसीबत आ पड़ी है, अभिजीत कुमार बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान को प्रेयर करें। आपका नाम मुझे भेजिए, हम वर्ल्ड वाइड प्रेयर सर्कल में भेज देंगे, आपके लिए प्रार्थना होगी। सर मैं मुसीबत में गिर गया हूं, कोई बात नहीं, आपके लिए प्रार्थना होगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए, 9825425487। ये नंबर पे मुझे आप अपना पूरा नाम भेजिएगा। हम हमारे योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो वर्ल्ड वाइड प्रेयर सर्कल है उसमें हम आपका नाम प्रेयर सर्कल में भेज देंगे। ठीक है, जय गुरु। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जय गुरु।